हेलो एवरीवन, जियोमॉर्फोलॉजी की लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड रॉक साइकिल के बारे में। तो जो वेरियस रॉक्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। और देखेंगे कि किस तरीके से जो ये रॉक्स हैं इनकी जो रॉक साइकिल है वो चलती है, यानी कि एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होके किस तरीके से बनती है। सबसे पहले बात करता हूँ कि आखिरकार ये जो रॉक्स हैं ये बनी कैसे हैं। तो जो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसे बोलते हैं एटम। जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड्स बनते हैं। और जब बहुत से नेचुरल कंपाउंड जुड़ते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं, मिनरल बनाते हैं। जब मिनरल आपस में मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, रॉक की जो है फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो रॉक्स होती हैं, ये जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, है ना, चाहे डेजर्ट लैंड फॉर्म हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेन्स हो, इनका निर्माण होता है रॉक्स के थ्रू। तो बात करूं मिनरल के बारे में जो आपको जाननी है, तो जो मिनरल होते हैं वो हमेशा क्या है, सॉलिड होंगे, हमेशा सॉलिड और इनऑर्गेनिक होंगे। और ये हमेशा नेचुरली अकरिंग होंगे और इनकी जो है डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक होता है हर एक मिनरल का। एग्जाम्पल है मिनरल्स के, जैसे कि ओलिवीन, फेल्डस्पार, एम्फीबोल, ये कुछ जो है मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। मिनरल्स के वेरियस टाइप्स की बात करूं तो इसको जो है हम सिलिकेट, सल्फाइट, हैलाइड्स, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड और प्योर मिनरल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिलिकेट में हमारे पास क्या आता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार एग्जाम्पल है। सल्फेट में जिप्सम है। और सल्फाइट में क्या है, गैलिना, और जिसे हम की बोलते हैं पीबीएस भी बोलते हैं, लिड सल्फाइड गैलिना को। बात करूं हैलाइड की तो इसमें जो हैलोजेंस होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कार्बोनेट का बात करूं तो कैल्साइट इसका एग्जाम्पल है। ऑक्साइड की बात करूं तो बॉक्साइट और हेमाटाइट ऑक्साइड के अंदर आते हैं। और प्योर मिनरल की बात करूं तो वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम। बात करूं इन सभी जो मिनरल्स मैंने आपको बताए, इनमें से जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट जो कि धरती के जो क्रस्ट है उस पे पाए जाते हैं, लगभग 90% ऑफ जो क्रस्ट है वो बनी है किससे, याद रखना, सिलिकेट से। तो धरती के जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है उससे आप जब नीचे 200 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको जो है सिलिकेट्स जो है मैक्सिमम मिलेंगे। तो जो अर्थ क्रस्ट है वो 90% जो है सिलिकेट से बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूं सिलिकेट की तो सिलिकेट भी क्या है, दो तरीके से होते हैं। एक है नॉन फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट्स और एक है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। तो इनमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो ये नॉन फेरस से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आयरन नहीं है, इसके अंदर क्या है, सिलिका का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो फेरो मैग्नीशियम वाले हैं इनमें आयरन होगा। तो जो नॉन फेरो वाले हैं पहले उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये क्या है, लाइट इन कलर होंगे। और ये क्या है, इनका वेट इतना भारी नहीं होता। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। और ये क्या है, हार्ड होते हैं। और जो इनकी विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी क्या है, गाढ़ी होती है। तो ये पानी की तरह नहीं होते, थोड़े से थिक विस्कस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो याद रखना। एग्जाम्पल इसके हैं क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। बात करूं फेरो मैग्नीशियम की तो ये क्या है, डार्कर होते हैं रंग में, भारी भी होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इनके अंदर क्या है, आयरन है, तो इसलिए क्या है, कोरोड इजीली कर जाते हैं। और ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं और लेस विस्कस होते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीबोल और पायरोक्सिन। अब बात करता हूँ रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। और जो क्या है, रॉक्स क्या है, एक तरीके से क्या है, ये मिक्सचर है ऑफ मिनरल्स। इनकी क्या है, रॉक्स की कभी भी कोई यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था ना, मिनरल की होती है लेकिन रॉक्स की कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यूनिक नहीं होती। और इन्हें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंड फॉर्म्स भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार ओर क्या होती है। ओर बेसिकली क्या है, वो चीज है जिससे हम क्या है, प्रॉफिटेबली क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट को। ठीक है,
तो जैसे कि अब जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम की ओर है, तो एल्यूमिनियम और कंपाउंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ओर है उससे जो है उस एलिमेंट को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें ओर बोलते हैं। तो बॉक्साइट किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। और आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमाटाइट से, और जो लीड है वो है उसकी ओर क्या है? गैलेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उसके बेसिस पे रॉक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है इग्नियस रॉक, दूसरी है मेटामॉर्फिक रॉक, और तीसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनको हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। बात करूँ इग्नियस रॉक की, तो इन्हें क्या है? प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और ये बनती कब है? जब जो मैग्मा है, जो मैग्मा चैम्बर नीचे है धरती के, अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए अंदर अंदर, तब भी क्या है? इग्नियस रॉक बनेंगी। और जब वो बाहर निकलेगा वॉल्केनो के रूप में और सरफेस पे फ्लो करेगा, तो वो लावा जो के रूप में बाहर आएगा, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तब भी क्या है? इग्नियस रॉक ही बनती है। तो इसलिए इनको जो है प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। और इनसे क्या है? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशन अगर इनको दी जाए। जैसे कि अगर इनको मेटामॉर्फिक रॉक बनना है तो इनको जो है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वाली कंडीशन चाहिए। तो ये क्या है? अपनी शेप चेंज करके जो है मेटामॉर्फ रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं? एजोइक होती हैं। एजोइक मतलब कि इनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होगी। ठीक है, तो अब अंदर इतना मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से वो बन रही है, तो लाइफ तो वहाँ होगी ही नहीं। तो ये भी याद रखना है कि अजोइक होती हैं और अनफॉसिलिफिरस होती हैं इसी वजह से। तो इग्नियस रॉक हमेशा अनफॉसिलिफिरस होंगी, इनके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर में कहाँ फॉसिल दिखेंगे, कहाँ रहेंगे। और इनके अंदर क्या है? कोई भी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्जांपल है ग्रेनाइट। ठीक है, तो जो हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके ऊपर पाई जाने वाली जो इग्नियस रॉक है वो क्या है? ग्रेनाइट है। और ओशियन क्रस्ट में जो इग्नियस रॉक पाई जाती है वो क्या है? बसाल्ट है। तो बसाल्ट की डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए जो ओशियन की जो क्रस्ट है वो हमेशा क्या है? डेंसर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। और कुछ और एग्जांपल हैं, वो है रायोलाइट, पैग्माटाइट। तो ये याद रखना, ये है इग्नियस रॉक के बारे में। और इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इनको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइज ऑफ क्रिस्टल के अकॉर्डिंग, और दूसरा है प्लेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन की, ये कहाँ पर सॉलिड हो रही हैं। तो पहले ही देखिए साइज ऑफ क्रिस्टल के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई जो रॉक है वो धीरे धीरे स्लो कूलिंग की वजह से इग्नियस रॉक अगर बनी है ना, तो उसके जो क्रिस्टल होंगे ना हमेशा क्या होंगे? बिग क्रिस्टल होंगे। तो ग्रेनाइट इसका क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर एक्सट्रीमली जो है आपने क्या किया है? स्लो कूलिंग की है, तो कौन सी रॉक बनेगी? पैग्माटाइट रॉक बनेगी। और इसके जो क्रिस्टल होंगे क्या होंगे? ये एक्स्ट्रा लार्ज क्रिस्टल होंगे। और अगर फास्ट कूलिंग हुई है, तो जो क्रिस्टल हैं वो थोड़े छोटे होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। और जो छोटे और बड़े दोनों तरीके की अगर क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्या है? रेट ऑफ कूलिंग जो है कभी ज़्यादा था कभी कम था, इसकी वजह से क्या है? स्मॉल एंड लार्ज जो क्रिस्टल हैं ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो उन रॉक्स को बोलते हैं पोर्फोरिटिक रॉक। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो बिग क्रिस्टल वाले होंगी जो कि ग्रेनाइट है, और जो पैग्माटाइट रॉक है इसमें क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज क्रिस्टल है, और जो बसाल्ट है इसमें स्मॉल क्रिस्टल है। और जिनमें दोनों पाए जाते हैं वो होती हैं पोर्फोरिटिक रॉक्स। बात करूं इनकी प्लेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन की वजह से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन की जाती है, तो अगर धरती के अंदर ही वो सॉलिडिफाई हो रही हैं तो उनको बोलते हैं इंट्रूसिव। और अगर धरती के बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो रही हैं तो उन्हें बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव में सबसे बेस्ट एग्जांपल है बसाल्ट का, क्योंकि ये लावा जब बाहर निकलता है कूल होता है, तो ये बसाल्ट के रूप में जो है रॉक जो है इग्नियस रॉक बनती है। तो ओशियन की क्रस्ट में हमने इसकी बात की है। बात करूं इनसाइड जो अंदर जो इंट्रूसिव है, तो उसका एग्जांपल बेस्ट क्या है? ग्रेनाइट है। इसको भी हम जो है फर्दर 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक होते हैं हाइपरबाइसल और एक होती है प्लूटोनिक। हाइपरबाइसल का मतलब होता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसके हल्का सा ही नीचे जो है
जो सॉलिडिफिकेशन हुई है रॉक्स की उनको बोलते हैं हाइपरबाइसल रॉक्स। और प्लूटोनिक जो हैं वो काफ़ी जो डेप्थ में अंदर जाके, सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के नियर नहीं है, काफ़ी नीचे जाके आपको जो है इनकी सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। तो जो प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट है, ये आपको याद रखना है। बात करूं सेडिमेंट्री रॉक्स की तो इन्हें जो है सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। अब ये देखिए ये बनती कैसे हैं, जो हमारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनकी क्या है इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि जहां वो खड़ी हुई हैं, जहां पड़ी हुई हैं, वहीं पर क्या है उनकी वेदरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं इन सीटू डिसइंटीग्रेशन। उसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 वेदरिंग हो के क्या है जो इनसे क्या है पार्टिकल निकलते जाएंगे और वो क्या है एक अलग जगह पे डिपॉजिट होते जाएंगे, लेयर बाय लेयर जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, जब लेयर बाय लेयर वो डिपॉजिट हो रहे हैं। और लिथिफिकेशन के साथ साथ क्या है, जब वेट बढ़ता जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट भी होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिथिफिकेशन और कंपैक्शन भी हो रही है, और उसकी वजह से क्या है सेडिमेंट्री रॉक जो है बनती है। ठीक है, तो वेदरिंग हुई, फिर लिथिफिकेशन हुई, फिर कॉम्पैक्शन हुई, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनी। तो इस तरीके से जो है सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, और इनको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। और ये जो रॉक्स होती हैं ये क्या है ससेप्टिबल होती हैं किसका, इरोजन के लिए भी और कोरेजन के लिए भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबल टू कोरेशन एंड इरोजन। इनको हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, तो क्या केमिकल वेदरिंग क्या होती है, कोरोजन, इरोजन, अब्रेजन, ये सब हम देखेंगे। और इनको जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है हम क्या है ये हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में है ये क्या है फॉसिलिफियरस रॉक्स होती हैं। तो जिस टाइम जो है लिथिफिकेशन हो रही है, अगर उस टाइम कोई क्या है कुछ जानवर जो डेड रिमेन्स हैं वो इसके बीच में लिथिफाई हो गया और उसकी कंपैक्शन होगी, तो हमें इन रॉक्स के अंदर क्या है फॉसिल देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और इन रॉक्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं कोल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, मडस्टोन, रॉक सॉल्ट, जिप्सम। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब देखो इग्नियस रॉक है, जैसे कि मान लो ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट की क्या है वेदरिंग हुई, उसने क्या है उसके पार्टिकल रिलीज हुए, फिर उसके जो सेडिमेंट थे ये डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो जो ग्रेनाइट है उससे जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है वो बनती है शेल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ये भी क्या है सेडिमेंट्री रॉक बना सकती हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक से खुद भी सेडिमेंट्री रॉक दूसरी बन सकती है और मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं टर्शरी रॉक। मेटामॉर्फिक, जो ये मेटामॉर्फ वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है चेंज ऑफ फॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीट और प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। हीट और प्रेशर में आपने चेंज किया तो क्या है कुछ फॉर्म, एक नई फॉर्म देखने को मिली हमें, तो उन रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ हीट की वजह से ही कोई अलग फॉर्म हमें मिल जाती है, या फिर कई बार प्रेशर की वजह से मिल जाती है। अगर हीट की वजह से कोई अलग फॉर्म आ रही है तो उसे बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और अगर प्रेशर का यूज़ हो के कुछ अलग फॉर्म बनी है तो उसे बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। लेकिन मोस्टली जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं, थर्मल भी और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म जो है प्ले करता है। और जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये भी क्या है फॉसिलिफिरस हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो ये क्या होती हैं नॉन फॉसिलिफिरस होती हैं, लेकिन इनमें फॉसिल पाए जाते हैं, देखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है, देखिए अगर आप जो बसाल्ट है उसको क्या है प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज लाएंगे उसको और वहाँ रखेंगे तो वो चेंज हो जाती है मेटा बसाल्ट में। तो ये क्या है मेटा बसाल्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। बात करूं लाइमस्टोन और डोलोमाइट की, इसमें अगर कुछ प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज के अंदर रखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है मार्बल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसी तरीके से जो ये सैंडस्टोन है इसको रखूं तो ये चेंज हो जाएगा क्वार्ट्जाइट में, और जो शेल है वो कन्वर्ट हो जाती है स्लेट में। ठीक है, तो स्लेट क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है। और अगर मैं स्लेट को ही, इस मेटामॉर्फिक रॉक को ही कुछ और टेम्परेचर और प्रेशर में रखूं तो ये आगे कन्वर्ट हो जाती है अनदर मेटामॉर्फिक रॉक में, जैसे कि फाइलाइट, फिर शिस्ट बनती है, फिर नीज बनती है। तो इस तरीके से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं।
तो ये था तीनों रॉक्स के बारे में। अब देखते हैं कि आखिरकार जो ये रॉक साइकिल है इसका क्या मतलब है। तो रॉक साइकिल में बेसिकली क्या है, तीनों रॉक्स इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री क्या है, एक दूसरे को क्या है बनाती हैं। तो ये जो साइकिल है ये किसी भी डायरेक्शन में जो है चल सकती है। तो इग्नियस से क्या है मेटामॉर्फिक बन सकती है अगर क्या है टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज कर दिया जाए। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो क्या हैं, अगर मान लीजिए जो क्रस्ट है उसके ऊपर कोई मेटामॉर्फिक रॉक है, और वो मैंने बताया था आपको जब ट्रेंचेस बनती होती हैं तो ये वहाँ पर जाके क्या है ट्रेंचेस में जाके ये पिघल जाती होती हैं। तो पिघलेंगी तो फिर सॉलिडिफाई होंगी तो फिर इग्नियस रॉक बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं। उसी तरीके से जो है इग्नियस क्या है सेडिमेंट्री भी बन सकती है और सेडिमेंट्री इग्नियस भी बन जाती है। तो ये सब मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।